सादर जय जितेंद्र। मैं पारसमल जैन आज दिगंबराचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज विरचित सत्यार्थ बोध के चैप्टर 5 अपरिग्रह का वाचन कर रहा हूं। पर पदार्थों के प्रति ममत्व परिणामों का होना परिग्रह है। जहां जहां इच्छा है वहां वहां परिग्रह है, चाहे पदार्थ पर अधिकार हो अथवा न हो। पर ममत्व है तो परिग्रह है, वस्तु परिग्रह नहीं है, ममत्व परिग्रह है। तो फिर वस्तु त्याग करने को क्यों कहा जाता है? यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो उसे उत्तर समझना चाहिए कि परिग्रह तो ममत्व ही है, परंतु जैसे अग्नि ईंधन के आश्रित जलती है, बिना ईंधन के अग्नि का अस्तित्व नहीं दिखता, फिर भी ईंधन अग्नि नहीं होता है, दोनों स्वतंत्र है। उसी प्रकार से ममत्व चैतन्य का विकार है, पर वस्तु का नहीं, फिर भी ममत्व वस्तु में नहीं होता, वस्तु में ही होता है। कारण का कारण होने से पर वस्तु को भी परिग्रह कहा है। जहां जहां पर वस्तु होगी वहां वहां नियम से परिग्रह भाव होगा। जहां जहां वस्तु नहीं है वहां पर परिग्रह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति ममत्व को परिग्रह कहकर पर वस्तुओं का संग्रह कर उन्मत्त हो रहा है कि मैं वस्तु स्वीकार करके भी निग्रंथ संज्ञा को प्राप्त हूँ क्योंकि मेरे अंदर ममत्व नहीं है, ये उन भोले प्राणियों की सवंचना है। बिना ममत्व परिग्रह संज्ञा लोभ कसाय के पर वस्तु को स्वीकार कैसे कर सकते हैं? जहां जहां अनिच्छा है, निर्मत्व भाव है, वहां वहां पर वस्तु के ग्रहण के परिणामों का अभाव है। जहां पर इच्छा पर वस्तु दोनों का अभाव है वहां अपरिग्रह भाव है। परम सुख शांति का हेतु अकिंचन्य भाव है। पर भावों से भिन्न जीवन जीने वाला साधु पुरुष स्वयं को परमात्मा बना लेता है। जो भी परमात्मा पद को प्राप्त हुए वे सब अपरिग्रह भाव से हुए हैं। चिंता से शून्य चैतन्य की अनुभूति अपरिग्रह स्वाभाविक ही संभव है। चैतन्याभूति आनंद के बिना कोई भी प्राणी परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर सकता। भूतार्थवद होने पर परिग्रह का प्रेत स्व में विलीन हो जाता है। जब तक भूतार्थ बोध मंत्र की अनुपलब्धि है जीव को तभी तक परिग्रह प्रेत प्रेरता है। सम्यक तत्व का ज्ञान जीव को महान बनाता है। पर पदार्थों के ममत्व का मद आत्मा से दूर कर देता है। परिग्रह का राग आत्मदेव पर कर्मों की रज आच्छादित कर देता है। साधु जन इस रहस्य का अधिगम कर परिग्रह के ममत्व से निज को प्रतीक कर लेते हैं। इच्छाएं असीम है, आकाश छोटा हो जाए, परंतु मानव की इच्छाएं छोटी नहीं होती है। लोभ कसाय और परिग्रह संज्ञा के बस होकर जीव अनेक प्रकार के व्यापार कर पाप का संग्रह कर दुर्गति का पात्र बनता है। जितनी द्रव्य की जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ती उससे अधिक व्यक्ति द्रव्य का अर्जन करता है, फिर रक्षण संवर्धन के राग में अपने प्राणों का ही अंत कर लेता है। एक इंद्रिय जीव से लेकर असंगी और संगी पंचेंद्रिय जीव तक परिग्रह संज्ञा से ग्रसित है। सब कल्याण का उन्हें भान ही नहीं है। मदिरा का उन्मत्त व्यक्ति अल्प समय में स्वस्थ हो सकता है, परंतु परिग्रह के मद से उन्मत्त पुरुष बहु में स्वस्थ नहीं हो पाता है। परिग्रही पुरुष न शांति की नींद ले पाता है, न शांति से भोजन कर पाता है, स्वतंत्र होकर पथ में विचरण भी नहीं कर पाता है। चिंता भय दिन रात उसके मित्र बन जाते हैं। प्रभावों का ममत्व आत्मविशुद्धि का घात करने में समर्थ कारण है। मुमुक्षु को चाहिए कि वे प्रभावों से आत्मरक्षा पूर्ण आत्म जागृति के साथ करें। साधु असाधु दोनों ही परिग्रह से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी मिठाई परिग्रह है। परिग्रह से सुरक्षित रहने के लिए निष्प्रिय भाव का कवच धारण करना होगा। परिग्रह की ममता ने अनेक जीवों की समता का विघात कर उन्हें क्रूर हिंसक बना दिया है। सत्यार्थ जीवन जीना है तो परिग्रह से पूर्ण पृथक जीवन जियो। वेद विज्ञान की कला निर्ममत्व भाव है। सम्यक अर्थ का बोध तभी जागृत होता है जब जीवन संपूर्ण परिग्रह के भार को सब परिणामों में से निकाल देता है। परिग्रह संचय के भावों में भगवान की सत्यार्थवाणी स्थापित नहीं होती। लोभी परिग्रह
संगी आत्मानुकूल भाषण करने में भयभीत होता है। अति संग्रह, अति ममत्व दोनों प्राणी की चिंता के कारण है, आत्म सुख में घातक है। जो आत्मा का निराकुल सुख है, उसकी उपलब्धि तभी संभव है जब जीव ममत्व भाव संग्रहवर्ती से आत्मरक्षा करेगा। परिग्रहवान वर्तमान में निसंगता के आनंद से रिक्त रहता है, भावी पर्याय में नाना प्रकार के दुख को प्राप्त होता है। दुख का कारण परिग्रह, संचय में होने वाला आर्त रौद्र ध्यान तथा संकल्प विकल्प परिणाम समझना। निसंगता निग्रंथता की ओर ले जाती है। बिना निसंगता के जीव निग्रंथ नहीं बन सकता। जो वस्त्र आदि से आच्छादित बोले प्राणी है, अंतरंग संग के परिचायक बहिरंग संग का प्रदर्शन कर रहे हैं। फलभूत अवस्था पंच परावर्तन संसार में भ्रमण। ध्यान साधना को भंग करने का प्रबल हेतु परिग्रह चित्त को पताका की तरह चलायमान कर देता है। जैसे वायु ध्वजा की स्थिरता का घात करती है, वैसे ही परिग्रह ध्याता के ध्यान का घात करता है। परम ध्यान की सिद्धि चाहिए तो परिग्रह से पूर्ण निसंग विरक्त होकर जियो। दुर्ध्यान के लिए स्तंभ है परिग्रह। जैसे लता के वर्धमान होने के लिए स्तंभ आश्रय की आवश्यकता होती है, वेल आश्रय पाकर वर्धमान होती है, उसी प्रकार खोटे ध्यान परिग्रह का आश्रय पाकर वर्धमान होते हैं। अशुभ ध्यान से आत्मदेव की रक्षा के भाव है तो परिग्रह से ममत्व का त्याग करो। परिग्रह के साथ कल्याण की इच्छा करना, गाय के सींगों से दुग्ध धारा के दर्शन करना है। मठाधीशों का कल्याण तभी होगा जब पश्चिम दिशा में सूर्य का उदय हो रहा होगा, आकाश से पुष्प झर रहे होंगे, कछुए की पीठ के बालों की रस्सी बंध रही होगी, बंध्या स्त्री अपने बालक को गायों के सींगों से निकले दुग्ध का पान करा रही होगी। परिग्रह के कारण विश्व में हिंसावर्ती प्रतिमान हो रही है। जो भी झगड़े हैं वे सब पर वस्तु को निज वस्तु बनाने के हैं। लोक में परिग्रह का परिणाम हो जाए तो अहिंसा धर्म वर्धमान हो जाए, पर द्रव्य न कभी जीवत्व भूत हुआ है, न होगा, न वर्तमान में। फिर भी बुद्धि सुकुमार लोग आत्मद्रव्य को छोड़ परम द्रव्य में ही राग कर शुद्धात्म भाव का नाश कर रहे हैं। परमार्थ से लोक में मंगलोत्तम शरणभूत एकमात्र निजात्मा है। फिर भी यज्ञ प्राणी उस एक को छोड़कर विश्व में अनात्मभूत द्रव्यों में सब का मंगल उत्तम शरण खोज रहे हैं। यह सब मोह का ही ममत्व है। धन की दासता जिसने स्वीकार कर ली उसे जगती पर सबकी दासता स्वीकार करनी पड़ती है। धन के राग में जीव अकर्ण्य कार्य भी कर लेता है। उच्च कुल में उत्पन्न पुरुष परिग्रह के वश होकर नीच कुलोत्पन्न ग्रोह में दास क्रम करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे धन को धिक्कार है जो स्वामी को भी सेवक बना देता है। परिग्रह को पाकर अहम बुद्धि मत करो। धन धरती कुटुंब परिवार राज्य पद ये सब पूर्व कर्म का फलोदय जानो। तीव्र कसाय के साथ इनका भोग करने से पाप का बंध होता है। पापोदय कब आ जाए नहीं ज्ञात। तुझे राजा भी रंक सेवक होते देखे जाते हैं और सेवक भी राजा बनते देखे जाते हैं। विशिष्ट पुण्यवान के भी कभी सभी दिन एक से नहीं होते। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य बाण एवं मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष वेद नपुंसक वेद ये बाह्य अंतरंग परिग्रह के त्याग करने पर ही जीव सिद्धि को प्राप्त होता है। परिग्रह के साथ संसार भ्रमण होता है, निर्वाण गमन नहीं होता। वे ही जीव लोक में धन्य धन्य हैं जिन्होंने सार्वभौम राज्य को प्राप्त कर जीर्ण तृण तुल्य जान निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण कर त्रिलोक के पूज्य सिद्धत्व को प्राप्त किया। परिग्रह में लिप्त जीव की दशा मुख में रोटी के टुकड़े को दबाए स्वान के समान है। जो कुत्ता मुख में रोटी दबाकर दौड़ता है, न छोड़ता है न खाता है, उसके पीछे अनेक कुत्ते लगे होते हैं और कष्ट देते हैं। उसी प्रकार जो परिग्रह का जो न भोग कर रहा है न दान कर रहा है,
उस धन के पीछे अनेक लुटेरे लगे होते हैं, प्राण भी जाए धन भी जाए। पुण्य योग प्राप्त संपत्ति का भोग करना अनिवार्य नहीं है। यदि योग धारण कर संपत्ति का परित्याग कर दिया जाता है तो पुण्य मुक्ति संपत्ति की साधना का साधन बनेगा। वे नरोत्तम श्रेष्ठ है जो पर संपत्ति को कोष्ठवत देखते हैं, सब संपत्ति को पुण्य का फल मानते हैं, परंतु पुण्य व संपत्ति दोनों को निज ध्रुव भगवान आत्मा से अत्यंत भिन्न देखते हैं। जीवन में उत्कर्ष प्राप्त करना है तो आशावादी, सहनशील, मिलनसार एवं व्यवहार कुशल बने। समीचीन लक्ष्य निर्धारित करे, उपकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे, किसी की निंदा न करे, मधुर वाणी व विनयशीलता पर दृष्टि रखे, सही सलाह, समीचीन मार्गदर्शन एवं अनुभवशीलों के अनुभव लेते रहे, अनुशासन प्रिय बने, हमेशा आत्मविश्वास, उत्साह, साहस एवं उमंग बनाए रखे, प्रबल पुरुषार्थ करे, अशुभ विचारों की उपेक्षा करे तथा हर क्षण अच्छे विचारों का आदर दे। सादर जय जिनेन्द्र।